हमें बताया जाता है कि इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है sin x, इसे हम डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमें मिल जाता है cos x। इसी cos x को अगर हम इंटीग्रेट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू x तो यही फंक्शन वापस मिलना चाहिए। यही है डेफिनेशन इंटीग्रेशन का। ये एक एग्जांपल है। इन जनरल हम कह सकते हैं कि अगर हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करें और हमें ये फंक्शन मिला तो इसी को इंटीग्रेट करने से ये वापस मिल जाता है। इसे प्रिमिटिव फंक्शन कहा जाता है। ये प्रिमिटिव फंक्शन है इसका। इसे अगर हम इंटीग्रेट करें, सॉरी उल्टा हुआ क्या? उल्टा हुआ, इसे सीधा कर लें तो हमें ये फंक्शन वापस मिल जाता है। साथ ही हमें ये बात भी बताया जाता है कि अगर हमारे पास एक किसी फंक्शन का ग्राफ है y = fx, x1 से x2 के बीच का अगर एरिया निकालना हो तो हमें बताया जाता है कि fx को आप इंटीग्रेट कर लें x1 से x2 के बीच। इसका जो भी प्रिमिटिव फंक्शन है उसके डिफरेंस के रूप में ये शेडेड एरिया आ जाता है। अब मन में सवाल उठता है कि डेफिनेशन तो इंटीग्रेशन का ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उससे हम एरिया निकालने में कैसे यूज़ कर लेते हैं? दोनों के बीच का रिलेशन क्या है? इसका कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन आमतौर पर किताबों में नहीं मिलता और न ही किसी कोर्स में बताया जाता है। यहाँ हम सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन हमें बताया गया है उससे ये रिजल्ट कैसे निकलता है। सबसे पहले अपने पुराने डेफिनेशन को हम लिख लेते हैं। अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से ये मिलता है तो देन इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने से प्रिमिटिव फंक्शन मिलना चाहिए। यही है डेफिनेशन। अब हम चलते हैं एरिया में। हमारे पास किसी भी फंक्शन का एक रफ ग्राफ है। इसका कोई भी एक एब्सिसा लेते हैं x, एक वर्टिकल लाइन खींचिए तो इसकी जो हाइट है, ये हाइट क्या है? ये हाइट है fx के बराबर। और लेफ्ट में कोई भी एक एब्सिसा लीजिए, इस पर एक वर्टिकल लाइन खींचिए तो ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एरिया x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। ये एरिया x का एक फंक्शन है। दिस इज़ योर एरिया फंक्शन। अगर x और राइट में जाए तो आपको एरिया बड़ा मिल जाएगा, अगर x और लेफ्ट में आए तो आपको एरिया छोटा मिलेगा। इसलिए ये जो एरिया है x का एक फंक्शन है। अगर x के वैल्यू में स्लाइट इंक्रीमेंट हो, x प्लस डेल्टा x हो जाए और यहाँ से हम एक और वर्टिकल लाइन खींचें ग्राफ तक, ये जो हाइट है, ये हाइट क्या है? ये है x प्लस डेल्टा x और ये जो हाइट है ये है fx। अब यदि हम इस शेडेड एरिया पर विचार करें, ये जो शेडेड एरिया है ये इस रेक्टेंगल से तो छोटा है, सॉरी बड़ा है। हम लेबल कर दें A, B, C एंड D। ये शेडेड एरिया ABCD रेक्टेंगल से छोटा है और ये जो शेडेड एरिया है ये इस रेक्टेंगल से छोटा है। फिर गलत बोल गया, ये जो शेडेड एरिया है ABCD रेक्टेंगल से बड़ा है। और अगर हम इसे कहें E और F, आपको जो शेडेड एरिया है AEFD रेक्टेंगल से छोटा है और ABCD से बड़ा है। इसे हम एक जगह लिख लेते हैं। सबसे पहले समझें
ABCD एरिया कैसे निकलेगा? बेस मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड। ये जो आपका बेस है ये है डेल्टा एक्स, ऑल्टीट्यूड है FX। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू AD मल्टीप्लाइड बाय AB, दैट इज डेल्टा एक्स टाइम्स FX। और जो बड़ा रेक्टेंगल है AEFD, इसके लिए भी यही बेस रहेगा, ऑल्टीट्यूड FD के बराबर रहेगा। इसे भी लिख लेते हैं, एरिया AEFD इज इक्वल टू AD इंटू FD, डेल्टा एक्स टाइम्स FX प्लस डेल्टा एक्स। और हमने देखा आपका जो शेडेड रीजन है इस छोटे रेक्टेंगल से बड़ा है और बड़े रेक्टेंगल से छोटा है। इसे इन इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। एक ज़रूरी बात उससे पहले क्लियर कर लें, किसी भी एब्सिसा से x तक का जो एरिया है वो है इस तरह का फंक्शन, और किसी भी एब्सिसा से x प्लस डेल्टा एक्स का जो एरिया है वो ज़्यादा है, x प्लस डेल्टा एक्स। तो आपको जो शेडेड एरिया है वो कैसे निकलेगा? इनके डिफरेंस से निकल जाएगा। यह है आपका शेडेड एरिया। इस शेडेड एरिया के बारे में एक इन इक्वेशन लिखते हैं। शेडेड एरिया बड़ा है ABCD के एरिया से और छोटा है AEFD के एरिया से। इसको लिखते हैं फिर से, ये किससे बड़ा है? डेल्टा एक्स टाइम्स FX। किससे छोटा है? डेल्टा एक्स टाइम्स FX प्लस डेल्टा एक्स। सबको अगर हम डेल्टा एक्स से कर दें डिवाइड तो क्या निकलता है? सबको डेल्टा एक्स से डिवाइड किया तो हमें ये मिला। अब लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, वैल्यू ऑफ योर फंक्शन। ऐसे अब हम देखते हैं व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई डेल्टा एक्स है ही नहीं, तो इसे लिख दीजिए FX। अब ये क्या होता है अभी देखते हैं। व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 सिर्फ FX रह जाता है। ये क्या है जरा याद कीजिए, डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन है उसके अनुसार ये है डिफरेंशिएशन ऑफ AX फंक्शन। तो dAX बाई dx FX से छोटा नहीं है, dAX बाई dx FX से बड़ा नहीं है। तो क्या कंक्लूजन हम निकालेंगे? dAX बाई dx FX के बराबर है, इज इक्वल टू FX। छोटा भी नहीं है बड़ा भी नहीं है, तो इक्वल है। और हम याद रखें हमने बिल्कुल शुरू में क्या बात क्लियर किया था, तो क्यों ना यही फंडा यहाँ लगाया जाए। FX को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट गिव्स मी एरिया फंक्शन। एरिया कहाँ तक? किसी भी एब्सिसा से एब्सिसा x तक का एरिया हमें इस तरह से मिलेगा अगर हम अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। अब इस पर ज़रा आगे की बात सोचते हैं। अगर हम मान लें मेरा एब्सिसा x1 है और x1 से x2 तक का हम एरिया निकालना चाहते हैं। एब्सिसा x1 से एब्सिसा x2 के बीच इस ग्राफ के अंदर जो एरिया है उसका हम निकालना चाहते हैं।
तो हमने क्या देखा, x1 तक के एरिया कैसे निकलेगा, ये निकलेगा अगर आप फंक्शन को इंटीग्रेट करें। और x2 तक का एरिया कैसे निकलेगा, ये निकलेगा अगर आप फंक्शन को इंटीग्रेट करें x2 का वैल्यू डालकर, ax2। और इन दोनों के बीच का एरिया कैसे निकलेगा, सब्ट्रैक्ट करके, ax2 माइनस ax1, दैट मीन्स इस तरह से। इसे हम एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, x1 से लेकर x2, मतलब वही रहेगा। और हमें किताबों में यही सिखाया जाता है कि अगर ये है किसी फंक्शन का ग्राफ y = f(x), तो इसके दो एब्सिसा के बीच x1 और x2 के बीच का एरिया निकालने के लिए आप यही कीजिए कि इसे इंटीग्रेट कर लीजिए x1 और x2 के बीच। इसका मतलब आएगा, अगर प्रिमिटिव फंक्शन अगर हुआ ax, तो आप याद रखें आपका लिमिट होगा x1 और x2। इससे आपको मिलेगा पहले अपर लिमिट के साथ, फिर लोअर लिमिट के साथ, और ये बिल्कुल सही बताया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन हमने एक सिंपल तरीके से यहाँ देने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, और किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट में डालकर ज़रूर बताइए।